गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिज़िक्स। अब आप सभी ने फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स क्लास 10 तक के रीड किए थे। जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा था साइंस सब्जेक्ट, साइंस पढ़ा था। इसमें 3 पार्ट्स थे आपके। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज़ फिज़िक्स, सेकेंड वन इज़ केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज़ बायोलॉजी, राइट। तो कुछ चैप्टर्स आपके फिजिक्स के थे, कुछ चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड थे एंड कुछ चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के रिलेटेड थे। इन तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपका कहलाता था साइंस, राइट। अब आपने 11th क्लास में आकर एज अ सब्जेक्ट लिया है साइंस बैकग्राउंड, राइट। जैसे ही आप साइंस में जाते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट क्या करना है, डीपली पढ़ना है, राइट। तो इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस है। सपोज आपने पीसीएम लिया, तो पीसीएम लेने पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है? नाउ द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, राइट। और अगर आपने पीसीबी लिया है, इट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, राइट। तो एज इट इज़ यहाँ पे जो साइंस सब्जेक्ट में आपने छोटे छोटे 3 बेसिक पार्ट पढ़े थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहाँ पे उन बेसिक्स पार्ट का एक अलग ही नया सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का डेवलप है फिजिक्स। यहाँ पर फिजिक्स की अब आपकी एक अलग बुक है। तो चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का, राइट। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फिजिकल वर्ड। फिजिक्स से रिलेटेड है, मतलब फिजिकल वर्ड है, मतलब दुनिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं, वह सब सारे चेंजेस साइंस के कारण होते हैं। और मोस्टली चेंजेस हमारे जितने भी होते हैं वो फिजिक्स सब्जेक्ट के कारण चेंज होते हैं। जैसे नॉर्मल अगर देखे जाए, आपको इस वक्त मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये क्या है? साउंड इफेक्ट है। इट मीन्स ये फिजिक्स से रिलेटेड है। आप स्क्रीन पर मेरी पीपीटी देख रहे हैं, ये भी किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है। अब ये तो मैंने नॉर्मल ये बातें करी। अगर प्रकृति में, मतलब इस दुनिया में जितने भी नेचुरल चेंजेस होते हैं, नेचुरल चेंजेस इट मीन्स कि जैसे होने वाले हैं, वाई डू स्टार्स ट्विंकल, मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपने कहाँ रीड करा था? फिजिक्स में। तो ये सारे क्या है? फिजिक्स से रिलेटेड है। इंद्रधनुष का बनना, बारिश के दिनों में इंद्रधनुष का बनना, ये भी क्या है? फिजिक्स से रिलेटेड है। ऐसे और भी बहुत सारे चेंजेस है। आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था कि पेड़ से एप्पल एक नीचे गिरा, किसके कारण गिरा? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, इट मीन्स गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये भी क्या है? एक फिजिक्स। मतलब हमारे आसपास जितने भी चेंजेस होते हैं वह कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं। तो हमें यही देखना है कि वो जो चेंजेस होते हैं वो क्या क्या है। तो वही सारी चीज़ें हम फिजिक्स सब्जेक्ट में रीड करेंगे। और हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ड, इसमें हम सिर्फ बेसिक चीज़ें ही रीड करेंगे। इस बुक का वह सबसे छोटा चैप्टर है, बेस है और थ्योरी पार्ट है। सिर्फ हमें ये देखना है कि फिजिक्स में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि फिजिकल वर्ड क्या होता है। द फिजिकल वर्ड इज रिफर्ड टू एज द कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर एंड सॉल्विंग इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज विल गिव अस न्यू इंसाइट इनटू दिस फिजिकल वर्ड। मतलब हमारी जो दुनिया है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से भरी हुई है। कॉम्प्लेक्सिटी इट मीन्स बहुत सारी प्रॉब्लम से भरी है। कहाँ पे? इन नेचर, मतलब हमारी प्रकृति में बहुत सारी प्रॉब्लम से भरी हुई है। तो उसका जो सॉल्विंग है प्रॉब्लम्स का, वो कहाँ पर है? हमारी भौतिकी की दुनिया में, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में उसका सॉल्यूशन भी मिलता है जो हमारी प्रॉब्लम से। आई होप आपको समझ में आया है कि फिजिकल वर्ल्ड मतलब हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हमारी प्रकृति में, जिसका सॉल्यूशन, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन न्यू इंसाइड इनटू दिस फिजिकल वर्ल्ड, हमारी ही दुनिया में मिलता है।
It is referred to as the analysis of nature conducted in order to understand how the world around us performs. It means कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट का विश्लेषण करेंगे। मतलब हम उससे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और इसका फिजिक्स में सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलता है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्ड। अगर हिंदी में देखे जाए तो यह है भौतिक दुनिया को प्रकृति में जटिलता के रूप में संदर्भित किया जाता है और इसकी अपनी जटिलताओं को हल करने से हमें इस भौतिक दुनिया में नई अंतर्दृष्टि मिलेगी। इसे प्रकृति के विश्लेषण के रूप में संदर्भित किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि हमारे आसपास की दुनिया कैसा प्रदर्शन करती है। फिजिकल वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में होने वाले चेंजेस, मतलब होने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार किया जाता है वह बताया गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या है। सबसे पहले आप सबने देखा है कि साइंस कहीं ना कहीं रीड करा है, मतलब फिजिक्स जानने के पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। अगर देखे जाए तो साइंस की डेफिनेशन क्या होती है। साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन। इट मीन्स अगर साइंस का नॉलेज अगर आपको लेना है तो वो कैसा होना चाहिए, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक व्यवस्थित, मतलब सिस्टमेटिक। जैसे हम साइंस में अगर कोई रूल भी लिखते हैं, नियम भी लिखते हैं, लॉ भी लिखते हैं तो 1 बाय 1, ऐसा नहीं कि किसी को भी आगे पीछे लिख दिया। सिस्टमेटिक होना चाहिए और संगठित, मतलब वो सही समय पे एंड भी हो जाए। मतलब सिस्टमेटिक भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइज भी होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और वेरिफिकेशन, ये क्या है साइंस की डेफिनेशन। मतलब अगर हमें किसी चीज़ की रिसर्च भी करनी है तो सबसे पहले हमें जिसकी रिसर्च करनी है उसका क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें प्रैक्टिकल करना क्या है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना क्या है। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले हम समझेंगे फिर करने की कोशिश करेंगे, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। एंड देन वेरिफिकेशन, करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद वेरिफिकेशन का मतलब होता है रिज़ल्ट, मतलब हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा। ऐसा नहीं कि हमने पहले वेरिफिकेशन कर लिया फिर हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे सोचेंगे, ऐसा नहीं। मतलब जो चीज़ें लाइन से चलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, साइंस। मतलब सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड, ये क्या है, साइंस है। हिंदी में हम बोल सकते हैं विज्ञान अवलोकन, प्रयोगों और सत्यापनों के माध्यम से परिवेश के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित और संगठित प्रयास है। ये साइंस की बेसिक डेफिनेशन है कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज है। नाउ क्लियर। अब हम देखेंगे कि साइंस में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज फिजिक्स, सेकेंड वन इज केमिस्ट्री एंड द थर्ड वन इज बायोलॉजी, जो कि आपने 10th क्लास में रीड करा था। फिजिक्स में ऑलमोस्ट किसका रीड किया जाता है, किसकी स्टडी की जाती है, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड के बारे में, तारे, सितारे, चांद, सूर्य, साउंड, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब किस में है, यूनिवर्स में है। तो फिजिक्स में हम किसका रीड किया जाता है, यूनिवर्स का, राइट। सेकेंड वन इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, द स्टडी ऑफ मैटर, मतलब किसका रीड किया जाता है, मैटर। मतलब आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में जितनी भी दवाइयाँ बनती है, केमिकल प्रोडक्ट बनते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, सब किस में इंक्लूड रहते हैं, केमिस्ट्री में। मतलब हर प्रकार की दवाई जो मैटर तत्व से रिलेटेड होती है, सोना, चांदी, कॉपर, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सब किस में है, केमिस्ट्री में है, राइट।
और फिजिक्स में ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया है कि टेक्निकल चीज़ें जितनी भी प्रकृति में होने वाली है वो सब फिजिक्स से रिलेटेड है। मेडिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड आ जाएगा केमिस्ट्री। एंड द थर्ड पार्ट इज बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारी बॉडी के बारे में हम रीड करते हैं, मतलब हमारे जीवन के बारे में कि हमारे जीवन में फाइनली चल क्या रहा है। जीवन मतलब हमारी बॉडी के बारे में, लिविंग और ऑर्गेनिज्म मतलब जीवन मतलब खुद हम एक पर्सन, और जितने भी जीव जंतु है, सांप बिच्छू कुत्ते बिल्ली सब, इन सभी का जितनी भी स्टडी होती है वो सब किस में होती है, बायोलॉजी में। तो हमारा मेन मोटो क्या है, फिजिक्स, राइट। ये तो था 10th तक आपने साइंस पढ़ा। देन अब आप 11th क्लास में आ गए हो तो इनकी एक एक सेपरेट बुक है, राइट। जैसे ही आप आफ्टर 12th कॉलेज में जाते हो तो इन सब्जेक्ट के भी और बहुत सारी ब्रांचेस है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, राइट। अब हम देखेंगे कि साइंस में देखिए फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इसमें भी और स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट है आफ्टर 12th। जैसे फिजिक्स से आप बायोफिजिक्स बन सकते हो, एस्ट्रोनॉमर बन सकते हो, मैथमेटिशियन बन सकते हो। बायोलॉजी में आपके और भी सब्जेक्ट आ जाते हैं जैसे बॉटनी, जूलॉजी, साइंटिस्ट बन सकते हो। केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, ऐसे और भी सब्जेक्ट है जो कि आफ्टर 12th आपको रीड करना है। मतलब साइंस की 3 ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसकी भी और ब्रांचेस है, ठीक है। ये सारी सब ब्रांचेस है। अब सबसे पहले अब हमें देखना है कि फाइनली फिजिक्स क्या है प्रॉपर। अगर हमें देखना है कि फिजिक्स की अगर पूछे राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, तो आप फिजिक्स को कैसे डिफाइन करोगे। पर्टिकुलर फिजिक्स हमने पहले डिफाइन करा था साइंस को, अब हम डिफाइन करेंगे फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। नाउ क्लियर। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस कंसर्न्ड विथ understanding the natural phenomena that occur in our universe. Natural phenomena it means प्राकृतिक घटनाएं, मतलब जो हमारी प्रकृति में अचानक से होती है उसको बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। मतलब फिजिक्स में हम उसका क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। हम बोल सकते हैं हिंदी में भौतिकी एक मौलिक विज्ञान है जो हमारे ब्रह्मांड में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं को समझने से संबंधित है। मतलब जितने भी नेचुरल चेंजेस होते हैं जैसे तारों का टिमटिमाना, रेनबो का बनना, साउंड का सुनाई देना, स्क्रीन पे पीपीटी का चलना, ये सभी क्या है, नेचुरल फिनोमिना। एक और है कि ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा था कि एप्पल का जब भी कुछ गिरता है, एप्पल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं गिरता है तो वो सब कहाँ गिरता है, अर्थ पे। क्यों गिरता है, एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जरूरी नहीं कि फल फ्रूट एप्पल ही ज़मीन पे गिरे। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है सब कहाँ गिरेंगे, पृथ्वी पे गिरेंगे, अर्थ पे गिरेंगे। क्यों गिरते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और फाइनली ग्रेविटेशनल फोर्स किस में इंक्लूड है, फिजिक्स में। मतलब हमारे यूनिवर्स में जितने भी चेंजेस होते हैं कौन से, नेचुरल, वो सब का स्टडी किस में की जाती है, फिजिक्स में। तो फाइनली हमारी डेफिनेशन हो गई कि फिजिक्स इज अ फंडामेंटल साइंस कंसर्न्ड विथ अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल फिनोमिना द ऑक्योर इन आवर यूनिवर्स। ठीक है, तो आज हमने यही जाना कि फाइनली फिजिक्स क्या होता है। थैंक यू।